स्वामी जी, अभी कई हाँ, और बताओ, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जिनकी कमी कैसे दूर होनी है, ये आपसे जानना है। तो अब बारी जरा विटामिन B12 की है स्वामी जी। इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक पेन की परेशानी, B12 की कमी फिर पूरी कैसे की जाए? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे B12 हमें मिलता है नेचुरली? इससे ना, हाँ, इससे एक तो दिमाग की नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाती है। इसके लिए तो अनुलोम विलोम करो। हमने व्यायाम तो पूरा कर दिया, प्राणायाम भी व्यायाम से ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूँ 99% बीमारियों का सोल्यूशन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। जिनके लिए जरूरी है बाह्य प्राणायाम भी, जिनके लिए थायराइड आदि, गला टॉन्सिल की प्रॉब्लम, ऊंचाई भी, जिनको बहुत पित्त बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो शीतली शीतकारी चंद्रभेदी भी, और सूर्यभेदी कफ के लिए, वात के लिए, और ओबेसिटी के लिए, बाकी के लिए अनुलोम विलोम ये बहुत जरूरी है। तो ये जो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यदि ये बी जो है ना, B12 और बी का पूरा एक श्रृंखला है। इसके लिए दो काम करें। एक तो नेचुरली ये पाने के लिए अंकुरित के साथ साथ मेथी और बथुआ का, चौलाई का और सरसों का साग का था, उसके साथ हमारे यहाँ पर सर्दियों में मकई की रोटी, कॉर्न हल से हमने विटामिन जो है B12 तैयार किया है, बहुत ज़बरदस्त है, और वो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो नेचुरली क्या करें, आप मकई की रोटी खाएं, एक रोटी, और मोरिंगा का आटा, मोरिंगा को आटे में ही मिला ले, पालक की तरह। जो उसके पत्ते आते हैं थोड़ी मात्रा में, 10 ग्राम बहुत है एक व्यक्ति के लिए, 5 से 10 ग्राम। तो B12 और B कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम खत्म। इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, हाथ पैरों में शून्यता नहीं है, बाइंटे क्रैम्प्स बहुत आते हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। इसमें हम विषद इंदुक भी देते हैं जब ज़्यादा बाइंटे आ जाते हैं। तो मोरिंगा और हमने उपलब्ध करा दिया B12 कॉर्न हल से भी, और नेचुरल भी बता दिया। तो मोरिंगा के पत्ते और सरसों के, उसके क्या नाम, मकई के आटे में डाल करके और उसकी रोटी बना करके खाएं, इसका समाधान हो गया। B12 का, B कॉम्प्लेक्स का साथ साथ मैंने बता दिया मेरे भाई हुसैन जी। और अनुलोम विलोम करें। फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर कोई बुरा असर आ गया तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। न्यूरोपैथी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया से भी बचे रहेंगे। वैसे जो सुबह 1 चम्मच घी खा लेते हैं ना, फिर उनको दिमागी तौर पर कोई समस्या नहीं आती, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स नहीं आते। गाय का घी या फ्लैक्सीड और तिल, फ्लैक्सीड तेल, उसमें मैंने बता दिया थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा गोंद मिला करके खा लें, तो उससे तो ओमेगा की कमी, फिर कैल्शियम की कमी, कई चीज़ों की कमी पूर्ति हो जाती है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो फ्लैक्सीड, तेल, मगज भी अच्छा रहेगा, थोड़े बादाम, अखरोट आदि, और थोड़ा गोंद मिला करके, और मीठे के लिए उसमें थोड़े छोटे छोटे पीस उसके छोटे छोटे किशमिश के या थोड़े खजूर के, या ओहो बहुत ज़बरदस्त होता है वो। स्वामी जी, बहुत सारे चूना लगाने वालों को चूने की खूबी पता चली कि उससे कैल्शियम मिलता है, तो अब वो चूना खाया भी जा रहा है स्वामी जी। तो कितना चूना खाना है और वो कैसे कैल्शियम की कमी को दूर करता है, हड्डियों को कैसे मजबूत करता है स्वामी जी, जरा और कौन कौन से सोर्सेस हैं वो भी बताइए। चूना किसी को लगाना तो कतई नहीं है, और चूना खाना, अब पान में थोड़ा सा हल्का सा लगा देते हैं, वो एक मतलब कैसे कहते हैं, ऐसे ही बस एक थोड़ा सा, वो उससे रंगत सी आ जाती है उसमें मुंह में, और एक अलग प्रकार का उसका एक फार्मूलेशन तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें तम्बाकू मत डालना, थोड़ा उसके अंदर जो है सौंफ, इलायची और पतंजलि वाला गुलकंद डाल देना। और पान के साथ साथ आप इसको इसमें अड़ूसी वासा में भी ले सकते हैं, और इसको आप दम्बेल के अंदर भी ले सकते हैं। और अमरूद भी कफ कोल्ड को दूर कर देता, अमरूद के पत्ते में भी ले सकते हैं। ये मैंने विकल्प बता दिए, थोड़ा चूना ज़्यादा मत लेना उसमें। बाकी जो है हमने बोन हेल्थ बना रखा है न्यूट्रेला में, और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, और सबसे अच्छा है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी के अलावा ये रागी, बाजरा, जवार, इनमें बढ़िया कैल्शियम होता है। और आजकल सीताफल बड़ा अच्छा मिलता है, सीताफल खाओ, राम फल खाओ, सीताराम जपते जाओ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो जाएगा सबका। स्वामी जी, हड्डियां भी मजबूत हो गई हैं, और अभी अभी आपने बताया कि योग के साथ साथ प्राणायाम करना भी कितना जरूरी है। आप कहती हैं वो जरा कह दीजिए।
लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो अब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, हम दिन ऑक्सीजन भर सुनते सप्लाई रहते हैं बढ़ाते स्वामी जी हैं इनसे ये। और बीमारियां जो रह गई हैं बची कुची उनको भी जड़ से मिटाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और कैंसर तक भी नहीं होगा। एपोप्टोसिस अच्छा रहेगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा। 30-70 सेल्स एनर्जाइज रहेंगे। 2400 किलोमीटर बड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, हमारा 1 किलो 400 ग्राम का ये ब्रेन, और 1.5 किलो का हमारा लीवर, और 450 ग्राम का हमारा हार्ट, और 1 किलो के फेफड़ा टनाटन रहेंगे। ऐसे करने से, लंबी लंबी फूक मारने से। एक बोला फूक मारने से क्या होगा? मैंने कहा फूक नहीं मारी तो तू ही फूका जाएगा, राम नाम सत हो जाएगा। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा मध्य प्रदेश, ये बड़ा जबरदस्त। लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एकदम टनाटन रहेंगे। स्वामी जी हरिद्वार थोड़ा दिल्ली के और करीब खिसका लाइए आप। उर्दू रेता बनेंगे। ओहो हो। वो एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, अब दूरी भी कम हो जाएगी। सहस्रार तक पूरा देह देवालय। रोज शाम को स्वामी जी मुझे धनिया मिर्चे में लगा दिया जाता है, जाओ लौकी लेके आओ, जाओ धनिया मिर्चा लाओ, तो घर में मिल जाएगा स्वामी जी मुझे। खैर